एस्ट्रो आचार चैनल में पंडित दिनेश दुबे का सभी को नमस्कार एवं स्वागत। बंधुओं, करवा चौथ का व्रत सदियों से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ रखती आई हैं। करवा चौथ हिंदू त्यौहार के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं। इस दिन भगवान गणेश, शिव पार्वती के साथ करवा माता व चंद्रमा की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2022 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को रात्रि 1:59 पर होगा और समाप्ति 14 अक्टूबर को प्रातः 3:08 पर होगा। चंद्रोदय व्यापनी मुहूर्त 13 अक्टूबर को है, इसलिए करवा चौथ व्रत का त्यौहार 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 13 अक्टूबर को करवा चौथ पूजन का शुभ समय सायं 6:02 से 7:15 तक है। इसमें गणेश जी, शिव पार्वती जी, भगवान कार्तिकेय व करवा का पंचोपचार पूजन किया जाता है। 13 अक्टूबर को काशी में चंद्रोदय का समय सायं 7:53 पर है, लेकिन यह समय प्रत्येक शहर में समान नहीं होगा, कुछ अंतर रहेगा। उक्त पूजन के बाद चंद्रोदय होने पर उसके दर्शन कर चंद्रमा की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। वह पति की लंबी आयु व सुखी जीवन की कामना करें। उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। करवा चौथ प्रारंभ होने से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 2 कथाएं हैं। प्रथम पौराणिक कथा के अनुसार जब सत्यवान की आत्मा को लेने यमराज आए तो सत्यवान की पत्नी सावित्री ने यमराज से प्राणों की भीख मांगी। यमराज के न मानने पर सावित्री ने अन्न जल त्याग दिया। वह पति के शरीर के पास विलाप करने लगी। पतिव्रता स्त्री के विलाप से यमराज विचलित हो गए और सावित्री से कहा कि अपने पति सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई अन्य वर मांग लें, जिस पर सावित्री ने यमराज से कई संतानों की मां बनने का वर मांग लिया, जिसे यमराज ने हाँ कर दिया। पतिव्रता स्त्री होने के कारण सावित्री को संतान प्राप्ति बिना सत्यवान के नहीं हो सकती थी, इसलिए यमराज अपने वचन से बंधे होने के कारण सत्यवान को नहीं ले जा सके और कहा जाता है तभी से स्त्रियां अन्न जल त्याग कर पति की दीर्घायु कामना के साथ यह व्रत रखती हैं। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं की जीत व प्राण रक्षा हेतु ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को इस निर्जला व्रत रखने को कहा था। ब्रह्मा जी की सलाह पर देव पत्नियों ने यह व्रत रखा, जिससे देवताओं की जीत हुई। जिस दिन यह जीत हुई वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी और आकाश में चांद भी निकल आया था। तब से करवा चौथ व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। भगवान कृष्ण की सलाह पर द्रौपदी ने इस व्रत को रखा था, जिससे युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। करवा चौथ व्रत पूजा में कही व सुनी जाने वाली कई कथाएं हैं। एक कथा भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा धोबिन की सुनाई थी। दूसरी साहूकार के 7 लड़के व 1 लड़की की कथा है। मैं आपको दूसरी कथा बता रहा हूँ। एक साहूकार के 7 लड़के व 1 लड़की थी। सभी लड़के अपनी बहन से बहुत स्नेह रखते थे। करवा चौथ के दिन उनकी विवाहित बहन भी व्रत थी। सभी भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा, लेकिन बहन ने कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, अभी मैं भोजन नहीं करूँगी। बहन को भूख से व्याकुल देख उसके भाई ने पीपल के पेड़ पर दीपक लगाकर छलनी लगा दी, जिससे दीपक चांद जैसा दिखने लगा और अपनी बहन से कहा कि चांद निकल आया है। बहन ने पीपल के पेड़ पर जलते दीपक को चांद समझ व्रत तोड़कर भोजन ग्रहण कर लिया, जिससे उनका पति अदृश्य हो गया। लेकिन पतिव्रता बहन ने पूरे वर्ष प्रत्येक चतुर्थी को व्रत किया और अगले करवा चौथ को विधि विधान से व्रत रखा, जिससे उनका पति पुनः सदृश हो गया। बहनों और बंधुओं, मैंने करवा चौथ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों से आपको अवगत कराया। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।